जोश, जुनून और निरंतर मेहनत करे तो सफलता कभी भी मिल सकता है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वन डोली चाय वाला। आखिर ये डोली चाय वाला है कौन? तो चलिए मैं सबसे सिंपल तरीके से बताना चाहता हूं कि हु इज द डोली चाय वाला। इतना सोशल मीडिया पे अभी वायरल क्यों हो रहा है? बिल्कुल क्यों नहीं होगा। डोली चाय वाला एक ठेला पे चाय का दुकान लगाते हैं और उनका चाय के दुकान पे कौन आए? बिल गेट्स, जो दुनिया का सबसे बहुत ज्यादा पॉपुलर व्यक्ति हैं, वो आके उनके ठेले पे चाय पीते हैं और वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैं उसी का आज मैं डिस्क्राइब बताना चाहता हूं। वाट अ टी, वन टी, वाट अ टी, वन टी मीन्स आप यहां थोड़ा सा क्लियर करें कि ये बिल गेट्स जैसा व्यक्ति किन्हीं का ठेले पे आकर चाय पिएंगे तो जाहिर सी बात है वो व्यक्ति अपने आप तो प्रसिद्ध तो होगा। इसलिए समटाइम्स आई वांट टू टेल ऑल द यंगर स्टूडेंट्स, आप कभी भी मेहनत करें, कंटिन्यू करें, आने वाले समय में आपको सफलता जरूर मिलेगा। ये डोली चाय वाले हमेशा अपने नी अंदाज के वजह से पॉपुलर था। उनका चाय बनाने का स्टाइल, हेयर स्टाइल, ऑल इन ऑल वेरी पॉपुलर। उनका इंस्टाग्राम में लाखों लाखों लोग फॉलोवर भी हैं। लेकिन जब वो पहुंचे कहाँ? हैदराबाद, वहां किन्हीं को चाय का अपना स्टाइल का अंदाज बता रहे थे। वहीं आ जाते हैं बिल गेट्स, लेकिन उनको इस बात को पता नहीं था। ही डजंट नो हु इज दैट पर्सन, ओनली ही नोज ही इज वन फॉरेनर पर्सन एंड आई वांट टू गिव द वेल टी। जब उनका वो चाय पीते हैं तो जवाब दिए वाट अ टी, वाट अ टी। तो इसी पे आज मैं छोटा सा सेंटेंस लेके आया हूं। कभी कभी हम लोग कोई सुंदर लड़की को देखते हैं, एक सुंदर दृश्य को देखते हैं, एक सुंदर कोई भी चीजों को देखते हैं, वैसे टाइम में हम लोग क्या करते हैं? अपने आप को बॉडी लैंग्वेज के साथ एक्सप्रेस करते हैं। वाओ, क्या सुंदर दृश्य है, क्या सुंदर लड़की है, क्या सुंदर विचार है। हाउ कैन यू स्पीक? ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। यदि आप अच्छे तरीके से इंग्लिश को बोलना चाहते हैं तो मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से आई एम नॉट ओनली वांट टू गिव द मोर एंड मोर थिंग्स। हम जानते हैं समटाइम्स ग्रामर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इफ यू वांट टू स्पीक वेल इन इंग्लिश without grammar you can speak. Today why I am discussing about the डोली चाय वाला। आखिर ये डोली चाय वाला इतना पॉपुलर कैसे हो गया? उनका भी स्थिति बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन वो लगातार अपने नी अंदाज से चाय बनाए, वो वीडियो बनाए और ये वीडियो इतना अच्छा वायरल हुआ कि एक हैदराबाद का शॉप वाले उनको बुलाए थे और वहां देखिए उनको कौन मिल गए? बिल गेट्स जैसा व्यक्ति। और इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद भी वो चाय कहाँ आके पिए? एक ठेले के पास। और जब वहां पिए तो उनको खुद इस बात को पता नहीं था कि ये हमारे साथ में कौन आके चाय पी रहे हैं। ओनली उनको क्या लगा? कोई एक विदेशी व्यक्ति है। उनको दूसरा लोग बोलते हैं कि यस्टरडे जिनको आप चाय पिलाएं वो व्यक्ति कौन था? बोला आई डोंट नो। वो बताते हैं कि वो बिल गेट्स हैं, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति। दिनों दिन अभी हर लोग उनसे इंटरव्यू लेते हैं। अब उनका अंतिम एक और डिजायर बच गया कि अब एक बार मैं चाहूंगा कि हमारे देश का पॉपुलर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको मुझे चाय पिलाने का इच्छा है। इस सोशल मीडिया के जरिए जरूर एक दिन वो उनको भी चाय पिलाएंगे। इसलिए दोस्तों मैं सभी आप लोगों को कहना चाहता हूं, दिस टाइम आप अपने आप को सक्सेस होना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं जिस चीज के प्रति आप लक्ष्य बनाते हैं उस लक्ष्य के प्रति अवश्य लगे रहें। आई एश्योर यू दैट यू बिकम द स्मार्ट इन एनीथिंग। तो चलिए आज का मेरा सेंटेंस है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। व्हाट इज माय सेंटेंस? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझें। ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है क्या, थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे। तो चलिए आज का मेरा सेंटेंस जो है, क्या है सेंटेंस?
क्या चाय है। देखिए हम लोग कभी कभी अपने भाषा में से क्या बोलते हैं, कितना सुंदर चाय, वाह। जब एक लड़की को कभी कभी देखते हैं, पहनावा, उसका हेयर स्टाइल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो हम लोग का मुंह से निकलता है वाह कितनी सुंदर लड़की है, कितना सुंदर बाल है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए वहां हमें क्या यूज करना है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जब भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है तो इसमें आश्चर्यजनक का बोध होता है, कभी खुशी तो कभी दुख, तो कभी अपने आप को कोई चीज को जीत चुके हैं, तो वैसे टाइम में हमेशा क्या यूज करते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का जो पहचान होता है वो सबसे ज्यादा वीवीआई है, उसको अगर दिमाग में रख लिया, आई थिंक यू हैव नो एनी प्रॉब्लम एट ऑल। इसलिए इफ यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल देन प्लीज, आप यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मैं चाहता हूं मैं ग्रामर के साथ साथ आपका लैंग्वेज को बेहतर बना दूं। व्हाट इज द इंग्लिश, कैन यू टेल मी व्हाट इज द इंग्लिश? इंग्लिश इज अ सिंपल लैंग्वेज। आप कैसे बोलते हैं, किस चीज के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट द डोली चाय वाला। आपके पास नॉलेज है तो फुल एंड फाइनल यू टॉक अबाउट द डोली चाय वाला, यू कैन स्पीक एंड यू बिकम द स्मार्ट इन इंग्लिश। तो चलिए सेंटेंस को पकड़ना, क्या है सेंटेंस, कितना सुंदर चाय है या क्या चाय है, शुद्ध ये होगा। ये मैं अपने भाषा को बनाने के लिए बता दिया कि कभी कभी अगर कहीं तुम्हें कोई पूछ दे कितना सुंदर चाय, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है। तो जब बिल गेट्स जी हमारे देश में आए और जब वो उस डोली वाला को चाय पिए तो उनका चाय इनको इतना अच्छा लगा, उनका चाय को बिल्कुल क्या किए, वो चाय का तारीफ किए और कौन सा सेंटेंस को यूज किए, व्हाट या टी, व्हाट या टी। अब ध्यान रहे, व्हाट मीन्स आप सिंपली जानते हैं क्या, लेकिन जब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जिसे विस्मयादि बोधक या आश्चर्यजनक सेंटेंस भी हम बोल सकते हैं, जब इसका प्रयोग लेते हैं, जब नाउन का प्रयोग लेंगे तो कभी ए का प्रयोग तो कभी एन का प्रयोग होगा, ठीक है। ये एन कहाँ लगता है आपको पता होगा, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। यहां इस एक्सक्लामेशन मार्क्स पे ध्यान देंगे और जब इस तरह का आ जाएगा तो यहाँ क्या लग गया, कितना। इसमें 4 तरह का सेंटेंस बनता है, अगर आप सही तरीके से उसको पकड़ लिए तो आई थिंक यू हैव नो एनी प्रॉब्लम एट ऑल। इसलिए अब बारीकी से समझें कि आखिर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का प्रयोग हम कब लेते हैं। तो आप देखे होंगे, आप डोली चाय वाला रातों रात स्टार बन गए, वो सिंपल अपना जिंदगी को तो बिगिन किए, ये खुद नहीं जान रहे थे कि वन डे आई बिकम द पॉपुलर इन सोशल मीडिया एंड इवन माई इंस्टाग्राम। लोग उनका इंस्टाग्राम को सर्च करके देख रहे हैं, उनका यूट्यूब पे सर्च करके खोज रहे हैं, और जब उनको देखेंगे तो अभी लोग उनको मिलियन लोग उनको देख रहे हैं, तो जिंदगी बदल गया। इसलिए बोला जाता है कि मेहनत करना चाहिए, कब फ्यूचर कहाँ बदल जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन आपको कभी भी मेहनत से पीछे नहीं होना चाहिए। अगर आप पीछे हो गए तो वही बोलेंगे व्हाट इज लॉटेड कैन नॉट बी ब्लोटेड। एक इंग्लिश का कहावत है कि भाग्य में जितना लिखा है उतना ही मिलेगा, ना ज्यादा ना कम। तो क्या करें, भाग्य के भरोसे हम लोग को सो जाना चाहिए, जी नहीं। कीप वर्किंग हार्ड यू कैन डू द वेल। तो चलिए यहां देखिए, क्या चाय या कितना सुंदर चाय। कभी कभी हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या विचार है, क्या बोलते हैं, क्या विचार है, या नहीं तो कभी कभी इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं क्या सूझ है, ठीक है, या कितना अच्छा विचार है। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, क्या सूझ है। बाय द वे, कोई काम करने के लिए कभी कोई सजेस्ट आपको किया, उनका सजेशन आपको पसंद लग गया, इन दैट सिचुएशन व्हाट यू विल यूज, व्हाट एन आइडिया। क्या क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो क्या बोलेंगे, क्या क्वेश्चन है। अभी आप देखे होंगे 10th का एग्जाम फिनिश हो गया, 12th का एग्जाम फिनिश हो गया, स्टूडेंट्स का एग्जाम जब रहता है तो काफी टेंस में आ जाता है। वाई, कहावत भी है कि एग्जाम से लोगों को भय होता है, बट इफ यू बिकम द फ्री फ्रॉम द योर हेजिटेशन, योर फियर, देन यू बिकम द वेल
एट ऑल। क्वेश्चन अगर अच्छा आ गया तो यही ना आएगा, क्या क्वेश्चन है, तो क्या क्वेश्चन है क्या बोलेंगे, व्हाट अ क्वेश्चन, व्हाट अ क्वेश्चन। यहां क्या लेना है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स। क्या दृश्य है, आप कहीं घूमने चल गए, इफ यू गो टू कश्मीर, कश्मीर का जब सीन देखोगे सुंदरता तो आएगा, क्या बोलेंगे, क्या दृश्य है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, व्हाट अ सीन, ध्यान रहे एक्सक्लेमेशन मार्क्स। तो इन द सेम वे आप जब देखेंगे डोली चाय वाला का, अब उनका चाहत जो है सो दिनों दिन बढ़ गया, आपको जान के हैरान होगा, उनका एजुकेशन बहुत अच्छा नहीं है, बट जब आप देखेंगे तो चाय बेचकर एवरी मंथ मोर देन 10 से 12 लाख रुपए अर्न कर रहा है। सोचिए, मेहनत किया। अब आप कहीं सोच रहे होंगे कि हम भी एक चाय का दुकान खोल देंगे जैसे डोली चाय वाला के जैसा, और हम भी कमा लेंगे। आपको भिन्नता तोलाना होगा, दिस इज द कंपटीशन, यही तो कंपटीशन है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, क्या दृश्य है, व्हाट अ सीन। अब और आगे जब सेंटेंस बढ़ेंगे तो कैसे बढ़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान दें। तो आपके लिए कुछ हम सेंटेंस लेके आए हैं, देखिए कि कैसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बोल सकते हैं, अपने आप को किस तरीके से अपने भावना को व्यक्त कर सकते हैं। क्या जगह है, व्हाट अ प्लेस, easily what a place, once time, 2 times, if you practice then you become the well in English, I think you have no any problem at all। लेकिन थोड़ा सा आपको सोचना होगा, क्या शैली है, what a style, कभी कभी हम लोग बोलते हैं स्टाइल, क्या स्टाइल है, what a style। आगे क्या है, क्या सुझाव है, what a suggestion। हम लोग कभी कभी किसी ना किसी को सजेशन देते हैं, what a suggestion। लेकिन ध्यान रहे, what is the most important, क्वेश्चन मार्क्स। जब तक आप क्वेश्चन मार्क्स को बेहतर तरीके से नहीं पकड़ेंगे, यू कांट स्पीक वेल। सबसे पहले कहीं ना कहीं व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बॉडी लैंग्वेज। आपको बॉडी लैंग्वेज को बनाना ही पड़ेगा। क्या स्वामी विवेकानंद का लाइन है, क्या बोलेंगे, आप बहुत सारा किताब पढ़े होंगे, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानते होंगे, तो वैसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या स्वामी विवेकानंद जी का लाइन है, क्या बोलेंगे, व्हाट अ लाइन ऑफ स्वामी विवेकानंद। ठीक है, व्हाट अ लाइन ऑफ स्वामी विवेकानंद। क्या मन का बदलाव है, आप जिस दिन सोच लेंगे कि अपने आप को बदलाव ले आना है, इन द सेम वे यू कैन चेंज। तो यहां सेंटेंस क्या है, क्या मन का बदलाव है, व्हाट अ चेंज ऑफ माइंड, व्हाट अ चेंज ऑफ माइंड, क्या मन का बदलाव है। क्या कश्मीर का दृश्य है, व्हाट अ सीन ऑफ कश्मीर। आप यदि कश्मीर जाएंगे तो कश्मीर वादी को सीन देखेंगे तो यू फील द हैप्पी एट ऑल। आगे एक और सेंटेंस है, क्या दो दिलों की संगम है, क्या है, क्या दो दिलों की संगम है, व्हाट ए कन्फ्लुएंस ऑफ 2 हार्ट्स। तो लाइक दिस यू कैन make well and well sentence of exclamatory sentence। ये सेंटेंस मैं थोड़ा सा एग्जांपल के साथ क्यों बनाना चाहा, दिस टाइम only learning is not well for you, if you want to learn well and each and everything, तो कहीं ना कहीं दूसरे के चीजों को फॉलो भी करना सीखें। अगर कहीं बोलेंगे क्या नृत्य है, ये सेंटेंस आपके लिए प्लीज आप कमेंट बॉक्स से जरूर कमेंट करें, क्या नृत्य है। एंड इफ यू लाइक माय यूट्यूब चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब गोपाल सर स्मार्टेज, क्योंकि मैं हमेशा आपको न्यू सेंटेंस, न्यू टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, न्यू एग्जांपल के साथ नेक्स्ट सेंटेंस में या नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।